नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों कमलनाथ और नकुलनाथ सुर्खियों में छाए हुए हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिव्य कथा पंडाल में सांसद नकुलनाथ ने अपने संबोधन में अपने पिता कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। नकुलनाथ ने पहली बार कमलनाथ को भावी सीएम नहीं कहा है। इससे पहले भी कई बार सार्वजनिक मंच पर वे अपने पिता को भावी सीएम बता चुके हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेसियों ने कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए उनके कुछ पोस्टर भी लगाए थे, लेकिन इस बार कथा के पंडाल में कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताने पर चर्चा तेज हो गई। नकुलनाथ का बयान ऐसे समय में आया जब उनकी ही पार्टी के एक विधायक उमंग सिंगार ने अपने जिस तरीके से एक संबोधन के दौरान आदिवासी सीएम बनाने की मांग उठा दी थी, उमंग सिंगार के बयान के बाद कांग्रेस की सियासत में भूचाल मच गया था। दरअसल सोमवार को बागेश्वर धाम सरकार की कथा का समापन था। इस दौरान मंच से सांसद नकुलनाथ और कमलनाथ मौजूद रहे और कई बातें कहते नजर आए। इस दौरान अपने संबोधन में नकुलनाथ ने अपने पिता को मध्य प्रदेश की भावी मुख्यमंत्री बता दिया, जिसे सुनकर उनके समर्थकों ने जोरदार ताली भी बजाई। लेकिन नकुलनाथ के बयान को लेकर फिर से प्रदेश की राजनीति में सियासत तेज होने के आसार दिख रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के समापन के दौरान आभार व्यक्त करते हुए कहा गया कि इस कथा के समापन के अवसर पर मंच पर विराजमान बागेश्वर धाम महाराज जी, आप सभी के भावी मुख्यमंत्री मेरे पिताजी कमलनाथ जी और यहां उपस्थित लाखों की संख्या में आए सभी भक्तों को मेरे प्यारे धर्म प्रियमों का आभार प्रकट करता हूं। नकुलनाथ ने जैसे ही कमलनाथ को भावी सीएम कहा, लाखों की संख्या में मौजूद भीड़ जोर जोर से ताली बजाने लगी। वहीं कांग्रेस के विधायक उमंग सिंगार ने अगले चुनाव के बाद आदिवासी सीएम बनने की मांग की थी। इसी बीच जिस तरीके से सीएम कमलनाथ ने बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा में आयोजित दिव्य कथा में एक नया दाव चलते नजर आ गए। अपने पिता कमलनाथ को भावी सीएम कहकर संबोधित किया गया सांसद नकुलनाथ के द्वारा, और यह बयान उस समय पर जिस तरीके से वायरल हो रहा है जब आदिवासी सीएम की मांग उठ रही है। एक कांग्रेस विधायक के द्वारा उठाई गई ये मांग, ऐसे में एक बार फिर से सियासत तेज होने के आसार हैं। जी हां, दरअसल छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का जिस तरीके से समापन हुआ, इस कथा में साफ तौर पर लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी और तमाम लोग इकट्ठा जिस तरीके से नजर आ रहे थे। लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने के लिए जिस तरीके के इंतजाम किए गए कमलनाथ के द्वारा, लोगों का भरोसा कांग्रेस पर होता हुआ नजर आया। लेकिन जिस तरीके से नकुलनाथ ने अपने पिता को सीएम कह दिया और ऐसे समय में कह दिया जबकि कांग्रेस ने अभी क्लियर भी नहीं किया है, तो क्या पहले से ही कमलनाथ का सीएम चेहरा बनना तय है? राम कथा का समापन मौके पर सांसद नकुलनाथ का आभार प्रदर्शन के लिए मंच पर आमंत्रित किया जाना और वहां से उनका अपने पिता को भावी सीएम कहना, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि किस तरीके से ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कांग्रेस द्वारा कि अब आने वाले सीएम अगर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसकी जिम्मेदारी किसी और को नहीं, कमलनाथ को ही दी जाएगी। कमलनाथ जिस तरीके से नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, बार बार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, वो पूरी तरीके से अब उनके बेटे नकुलनाथ ने क्लियर कर दिया है कि सीएम का चेहरा कोई और नहीं कमलनाथ होने वाले हैं। लेकिन इस पर सियासत गरमाने वाली है। जी हां, आपको बता दें, सार्वजनिक मंच पर अपने पिता कमलनाथ को भावी सीएम कहना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अगर राजनीतिक समीकरण को देखा जाए तो बीजेपी इसका इस्तेमाल जरूर करने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासियों को लेकर कांग्रेस सहानुभूति बटोर रही है। कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश सरकार को घेरती नजर आ रही है। ऐसे में आदिवासी सीएम चेहरे की मांग उठना और दूसरी ओर पार्टी का उस पर ध्यान न देना, इसका असर कांग्रेस पर पड़ सकता है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।